हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। जय हिंद। क्या हाल है आप सबके? कैसे हो? मजे में? बिल्कुल जी, आ गए हैं। चलो, तो मुझे उम्मीद है कल आपने जो स्क्वायर्स सीखा 2 डिजिट्स का और 3 डिजिट्स का, वो आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आज हम लोग काम करने वाले हैं स्क्वायर रूट पर, वर्गमूल पर। इसको आसान बनाने का तरीका आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है? और आपको पता ही है कि रोज शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है। और नेक्स्ट ये जो हमारे 5 डेज का सेशन चल रहा है, जिसमें कैलकुलेशन सुधारने पर काम चल रहा है, तो आप रोज 6 बजे आ जाइए। एकदम शानदार शानदार जो कैलकुलेशन को अच्छा करने की ट्रिक्स है, स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, ये सारी चीजें रहेंगी, है ना। जैसे कल हम क्यूब निकालना सीखेंगे, तो कल आपको सिखाएंगे किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाता है इसी समय पर। और आज रात 9 बजे से डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो विनर्स की चैनल पे रात को 9 बजे आ जाइएगा। यहां पर डीआई की क्लास आज से होगी, है ना। वहां भी रोज 9 बजे क्लास चल रही है। और संडे मैराथन क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, शाम 6 बजे से रात 10 तक, 4 घंटे लगातार, प्लस 2500 रुपए की योजना भी है उसमें। 6 बजे रोज शाम इस चैनल पर, 9 बजे रोज रात को इस चैनल पर। ये अपना शेड्यूल है। आप देख सकते हैं कब कब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो एक बार जरा जल्दी से सेशन को लाइक करें। लाइक्स की संख्या 1000 पार ले जाएं। ओके। और आप सभी को, जितने भी बच्चों ने कल के वीडियो में, और आप हमेशा वीडियोस में जो कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग लिखते हैं। काफी अच्छा लगता है ये पढ़कर कि आपका मैथ्स अच्छा हो रहा है, इंप्रूवमेंट आपको हो रहा है। और मेरे जो वीडियोस हैं वो आपकी काफी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, लेकिन क्लास एंड होने के बाद जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, वो तो आप अगर कुछ भी लिखते हैं वो मुझ तक जरूर आता है, क्योंकि रोज मैं सारी वीडियोस के कमेंट जरूर देखता हूं। सो थैंक यू, इतना अच्छा, इतना सुंदर लिखने के लिए और पसंद करने के लिए। चलिए, और आप जानते ही हो पीडीएफ अपनी कहां मिलती है। हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद वहां पे अपलोड हो जाती है। चलिए, अब बातें खत्म करते हैं। इतनी चीजें ही आपके साथ शेयर करनी थी। अब करते हैं शुरुआत वर्गमूल की। कैसे हम बिना कैलकुलेटर के आसानी से सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं, ये कला, ये वाली टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। तो सभी अब जरा तैयार हो जाइए, फुल स्क्रीन की तरफ बढ़ जाइए, और जो हम आपको सिखा रहे हैं वो अच्छे से देखते चलिए। ठीक है जी। ओके, ठीक है। अरे भाई समीर, तुम पटक पटक मुंडी मत पटका करो इतना, है ना। तुम्हें तो वैसे ही बहुत सारा आशीर्वाद है, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। यहां देखें आप, है ना। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। ओके, या हिंदी में कहें तो इसको वर्गमूल। अब देखिए, जैसे स्क्वायर निकालने में 2 डिजिट और 3 डिजिट चलता है, वैसे ही स्क्वायर रूट में भी 5 डिजिट, 6 डिजिट ऐसा अलग अलग है। अगर इसको पढ़ाया जाए तो 2 घंटे भी कम है, लेकिन जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है उतना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर पॉसिबल होगा तो इसका एक और सेशन थोड़ा सा हाई लेवल का हम बाद में ले लेंगे। लेकिन आज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो फर्स्ट टाइम में आप जितना इसको झेल सकते हैं, जितना संभाल सकते हैं, उतना आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि 1 से लेकर आपको 40 तक के स्क्वायर्स तो याद वैसे भी होना चाहिए। 1 से 40 तक के स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए। जैसे ही हमने कहा कि भाई 32 का बता दो, तो आप तुरंत 1024 बोलते आना चाहिए। तो अगर आपको स्क्वायर से याद नहीं है तो आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर्स का याद होना जरूरी है। अब इसका जो बेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। जीरो को हम छोड़ दें या चाहे तो लिख दें। अब देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, थोड़ा सा 5 मिनट सुनिए। फिर सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस, सभी चीजें जो हैं एकदम बेसिक से 1 बाय 1 आपको बताते जाएंगे।
आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का हो गया आपका 100, है ना। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, इससे ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने कभी यहां पे एक चीज ध्यान दी हो या नहीं दी हो तो मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे 5 कभी भी 5 होने से ही आता है। थोड़ी सी बेसिक चीजें बता रहा हूं। कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट में 5 है और आप अगर उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 5। और 5 के अलावा और किसी नंबर में इतना दम ही नहीं है कि लास्ट में 5 आ जाए। तो 5 कब आता है, जब 5 ही होगा। ये एकमात्र सिंगल नंबर है। लेकिन 6 जो है, दो नंबर से आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर किसी नंबर के एंड में 4 है या किसी नंबर के एंड में 6 है और आपने अगर इनका स्क्वायर करा तो आंसर जो भी आए लेकिन लास्ट में 6 आएगा, ये कंफर्म है। तो 6 आने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो चांसेस हैं जिनसे 6 आ सकता है, ठीक है। हमेशा हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमेशा दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, 5 के केस के अलावा, 5 और 0 के अलावा हमेशा दो पॉसिबिलिटीज होंगी। वो मैं आगे आपको बताता हूं, है ना। आप कोई भी नंबर ले लें भाई। आपने सोचा कि सर 24 का स्क्वायर, आप एक बार के लिए मान लो कि चलो 24 का स्क्वायर याद नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 4 आया है ना, तो लास्ट में 6 आएगा। मैंने कहा 26 का स्क्वायर जो भी आएगा लास्ट में 6 जरूर आएगा। तो 4 आने पर भी 6 आता है और 6 आने पर भी 6 आता है, ये आपको पता होगा। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि ये 576 है और ये 676 होता है। क्या मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है। दो ऑप्शंस हमेशा होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इतना अगर आपको समझ में आया, जल्दी से एक थम्स अप मार दो, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। हमेशा दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो अगर 9 आया है तो 9 के भी हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। 3 होने पर, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 है या किसी नंबर के लास्ट में 7 है तो लास्ट में हमेशा क्या आता है, लास्ट में हमेशा 9 आता है। इसी प्रकार 4 किससे आएगा, तो 2 और 8 से आएगा, है ना। और इसी प्रकार 1 किससे आएगा, तो 1 हमेशा 1 से या 9 से आएगा, है ना। और 0 तो आपको पता ही है, 0 होगा तो 0 ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बहुत अच्छे, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करें, मुझे यह बताएं 1 से लेकर 9 तक की गिनती लो जरा, और मुझे यह बताओ कि 1 से लेकर, केवल लास्ट डिजिट से मतलब रखो, आप मुझे बताओ कि यहां पे कौन सी संख्याएं आखिरी में नहीं है। अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखूं तो आपको यहां पे कौन सी संख्याएं नहीं दिखाई दे रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, ठीक है। टाइम लीजिए लेकिन बताइए। 1 से लेकर अगर हम 9 तक की संख्याएं लिखें तो कौन सी संख्याएं यहां पे दिखाई नहीं दे रही है, ये जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके, गुड। देखो अभी तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि ऊपर से गया, अभी बताया ही कहां है जो तुम्हारे ऊपर से जाएगा। हाँ, तुम वैसे भी हेलीकॉप्टर हो। ओके, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल ठीक है। आप यहां देखेंगे कि सर यहां पे 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 7 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और 8 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाई 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है और 10 का 0 है। तो ये मैंने आपसे क्यों मेहनत कराई, कभी भी लास्ट में स्क्वायर करने पर लास्ट में ये नंबर आ ही नहीं सकते।
आप मुझे कोई भी संख्या बता दो जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में ये आ जाए, तो ये इसकी पहचान है ना। अगर ये आया है मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये एक बेसिक बात है। अच्छा, एक चीज मुझे आपको शुरुआत में ही क्लियर कर देनी चाहिए कि हम केवल बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स की, है ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, जो वाकई में किसी के स्क्वायर हैं, है ना, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर कोई नंबर हम रैंडम लिखेंगे तो हम आज उस पर बात नहीं करने वाले हैं, उसका अपना अलग तरीका है, जैसा मैंने कहा कि उसको अलग सेशन में देखेंगे। लेकिन आज हम केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, जो किसी ना किसी के परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए कि ये 4 नंबर कभी लास्ट में नहीं आ सकते, इतना समझ गए, है ना। तो अब आप हमेशा देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने आपसे आपके लिए कोई एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा आपके लिए 361। एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको पता है कि किसका स्क्वायर है। हमेशा इसका रूल ये होता है कि पहले तो आप लास्ट के 2 डिजिट अलग करते हो, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप हमेशा लास्ट के 2 डिजिट अलग करोगे और इधर जो भी हो वो चलेगा। ठीक है, अब आप हमेशा रूट चेक करोगे कि इसकी रूट्स क्या है, इसमें भी आपको केवल लास्ट देखना है। आखिरी में 1 आ रहा है, और जैसा मैंने कहा आपको, देखो स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक क्या है, आपको हमेशा गैस करना पड़ता है, आपको एक लॉजिक लगाना पड़ता है कि यार कौन सा नंबर हो सकता है। आ रही बात समझ में। तो हमें यहां पे 1 दिखाई दे रहा है, तो अगर हमारा देखो 361 है मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा, या तो लास्ट में 1 आया होगा या लास्ट में 9 आया होगा, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो इससे भी 1 आता है, इससे भी 1 आता है। अब मुझे आप फाइनली बता दीजिए कि अब जितना मैंने अभी तक बताया है इतना सभी को समझ में आया कि नहीं। मुझे आंसर चाहिए ही नहीं इसका, मैं भी आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, फाइनल मुझे यस या नो थम्स अप करके बताओ। अब मैं आपको इसके आगे लेकर चल रहा हूं, इतना मुझे बस बताना था। इसके आगे एग्जाम्पल्स हैं, उनकी अब हम बात करेंगे। ठीक है भाई, सभी जितनी भी पापा की परियां हैं और मम्मी के जितने भी हेलीकॉप्टर आए हैं, जल्दी से सब बता दो तुम्हें यहां तक सारी बातें समझ में आई या नहीं आई। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और जिन्होंने लाइक नहीं करा है जल्दी से करें और पुण्य कमाएं। चलो ओके है, चलो डन है, ओके। अब आ जाओ जरा आप, यहां तक सबको समझ में आ गया है। मैंने लिखा है यहां पे 484, पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं फिर इसको देखेंगे। तो देखिए जैसे यहां पे 484 लिखा है, लेकिन आप यहां देख रहे हो एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको और मैं बता देता हूं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आज हम जितनी भी बात करेंगे वो केवल 316 तक करेंगे। 316 का जो स्क्वायर होता है वो आता है 5 डिजिट का, है ना। 316 का वर्ग 5 डिजिट का होता है। इसके आगे मतलब 317 से लेकर हम किसी भी नंबर तक चले जाएं तो फिर वो 6 डिजिट का होगा। मतलब 317 से लेकर 999 तक हम चले जाएं वो 6 डिजिट का होगा। तो 316, मैं आपको आज जो ट्रिक्स बता रहा हूं ये कहां तक काम आएगी, वैसे तो आप इसको आगे भी लगा सकते हो, लेकिन आज हम 5 डिजिट पे फोकस कर रहे हैं कि अगर 5 अंकों की संख्या आए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। 316 लास्ट नंबर है जो 5 डिजिट का होता है। इसके बाद के सारे नंबर जो हैं 6 डिजिट या मोर देन 6 डिजिट्स होंगे, ये एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी नंबर है आप हमेशा लास्ट के 2 डिजिट अलग करोगे, है ना। 2 क्वेश्चंस आप सीखिए, आप आराम से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, फिर बड़ी संख्याएं लेंगे, है ना। आपने देखा लास्ट के 2 डिजिट अलग करे, लास्ट में 4 आया। 4 कब आता है जी, या तो लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। आपको ले चलते हैं एक बार पीछे। 2 होने से 4 आता है, 8 होने से 4 आता है, मतलब जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में या तो 2 आया होगा या 8 आया होगा। अब आपको पता लगाना है कि यहां क्या नंबर आएगा। 2 अंकों की संख्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा 4 से, है ना। अब आपको यह देखना है कि ये जो 4 होता है ये किनके स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो मैं कहूंगा कि ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल या बीच में आता है
है ना। मतलब ये 2 और 3 के बीच में आता है। जिन दो नंबर्स के बीच में आता है हमेशा उसमें से छोटी संख्या को पहले ही आप लिख दो, है ना। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, 2-3 एग्जाम्पल्स तक आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आपने 2-3 एग्जाम्पल सीख लिए ना, आप खुद सेकेंड्स में आंसर दोगे। लेकिन आपको लगेगा सर कितना सारा कर रहे हैं, करना नहीं है, आपको सिखाना है, इसलिए एक एक चीज मुझे लिखनी है। 3 या 4 एग्जाम्पल्स के बाद आप खुद बिना पेन उठाए आंसर दोगे। ना भरोसा हो तो 5 या 10 मिनट बाद आप खुद देख लेना। फिर भी आपको अगर अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो आप बिंदास निकल जाना डिसलाइक करके। लेकिन 10 मिनट आप रुको, आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि यार हमारे आंसर कैसे आने लगे। ठीक है, 4 आया है, 2 का वर्ग 3 का वर्ग। हमें हमेशा देखना होता है रेंज। इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में कि हमें रेंज देखनी पड़ेगी, किस रेंज में ये आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में आता है भाई, हमें इस 4 से मतलब है ये जो 4 है, या ऐसे लिखूं कि ये जो 4 है, ये 4 और 9 मतलब 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। हमेशा छोटा वाला नंबर आपको उठा के आगे रख देना है। तो हम यहां तक पहुंच गए कि या तो ये 22 का स्क्वायर है या ये 28 का स्क्वायर है। इतना समझ में आया। अब ये डिसाइड करना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा। तो आप वापस से इन दोनों नंबर्स को लेंगे, 2 और 3 को लेंगे जिसके बीच में आता है, इनका आप करेंगे मल्टीप्लाई। 2 और 3 का अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये 6 आया। ठीक है, अगर 6 से 4 छोटा है तो आंसर छोटा होगा। अगर 6 से 4 बड़ा होता तो आंसर बड़ी संख्या आती। लेकिन 6 से आपका 4 छोटा है, मतलब यहां छोटी संख्या आंसर होगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा कि ये 22 का स्क्वायर है। नहीं समझ में आया हो तो आप और एक एग्जाम्पल देखो, फिर बात करेंगे। अभी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आया कि नहीं आया, आप इधर आ जाओ। यहां पे लास्ट में 4 आया। 4 कब आता है, जब 2 आएगा या 8 आएगा। अगर लास्ट में 4 आया है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इन दोनों का काम खत्म। 84 की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमें किससे मतलब है, 7 से। मुझे पता है कि ये 2 का स्क्वायर 4 से बड़ा है, लेकिन 3 के स्क्वायर 9 से छोटा है। 7 4 से बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है। तो हमेशा जिनके बीच में आएगा उसमें छोटा नंबर लेना है। तो यहां पे आप 22 और 28 दोनों जगह आप 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये बताओ कि अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा। 6 से 7 अगर बड़ा है तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा 28। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पूरा नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे, एकदम दिमाग में बैठेगा। लेकिन बिना पेन उठाए कर दोगे पूरा सीखने के बाद। ठीक है, क्या कहा मैंने, लास्ट डिजिट देखना है और फिर इनका काम खत्म। बस इसको देखना है कि ये किस रेंज में आता है, किनके स्क्वायर्स के बीच में आता है। आगे बढ़ते हैं, देखो और सुनो, आप जरा भी सुनते जाओ बस, है ना। फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे क्या आया है। हमेशा 2 डिजिट अलग करना है। ये याद रखना कि जो भी नंबर होगा लास्ट के पूरा खेल 2 डिजिट का है। लास्ट 2 डिजिट से हम क्या पकड़ते हैं, उसकी रूट, है ना। ये मैं आपको हालांकि बता चुका था। तो देखिए 1 आया, 1 होने से 1 आता है, 9 होने से 1 आता है। 1 होने से 1 आता है, 9 होने से 1 आता है। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया। 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 और 9 आ गया, इन दोनों का काम खत्म। अब देखो 15 तो आप कहोगे कि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और हमारा जो 15 है वो इनके बीच में ही आएगा। तो आप छोटा नंबर लिखोगे, 3 को इसके आगे रखोगे। इतना समझ गए। अब इसी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 का 4 गुना करा 12। क्या 12 से 15 बड़ा है क्या? 12 से अगर 15 बड़ा है तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा। अगर 12 से यहां छोटा नंबर होता तो आंसर छोटा नंबर आता। ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
हम्म। ठीक है भाई। वेरी गुड। और आगे देखो, और सुनते जाओ। लास्ट में 9 आया, सबसे पहले हम रूट्स देखेंगे, है ना। हम देखेंगे 9 आया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 3 होने से 9 आता है, 7 होने से 9 आता है, दो ही ऑप्शन है। प्रैक्टिस होने के बाद ये बनने लगेगा, है ना। तो या तो लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा, 3 होगा या 7 आएगा। इन दोनों का काम खत्म, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे देखना है 22। तो मैंने कहा कि भाई 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। ये जो नंबर है 4 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 5 के स्क्वायर से छोटा है। ऑलवेज छोटा वाला नंबर आप इनके आगे रखोगे। तो मैंने दोनों के आगे 4 रख दिया। छोटा वाला नंबर रखना है, जिन दो स्क्वायर्स के बीच में होगा छोटा वाला नंबर आपको रखना है। आखिरी काम बस इतना सा है कि 4 और 5 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया जी 20। क्या 22 20 से बड़ा है? आप कहेंगे हां सर बड़ा है, तो आंसर भी बड़ी संख्या आएगी। यह आपका आंसर हो गया 47। ओके, वेरी गुड। इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएं। इससे भी एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर एग्जाम में कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ के आ जाओ। सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन को आपको अगर आखिरी शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करना है तो उसको छोड़ दो, है ना। तो जो बच्चा बोल रहा है सर मुझे तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी, इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो बेटा तुम पेपर में छोड़ के आ जाओ इसको। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट दो नंबर्स पे चलेंगे। बताएं जरा सभी बच्चे इसका आंसर। अभी उधर मत जाना, देखा तो नहीं ना तुमने। इसको अभी हटा देते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग ना नकल करते हो फिर। बताओ भाई इसका आंसर। रेंज में हमेशा छोटा वाला लेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, मम्मी के हेलीकॉप्टर। अब उड़ोगे अच्छे से तुम। देखो लास्ट में 4 आया है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। फिर मैं दिखा देता हूं, 2 होने से 4 आता है, 8 होने से 4 आता है। तो मुझे पता चल गया कि लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा। कोई दिक्कत है ना। इनका काम खत्म। अब 38 को काम पर लगाओ। तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों के बीच में ऑलवेज छोटा नंबर लिख दो सबसे पहले और इनका मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 7, ये आ गया आपका 42। क्या 42 से ये नंबर बड़ा है? आप कहोगे नहीं सर छोटा है। अगर छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला होगा, मतलब आपका आंसर भी 62 आया होगा। ठीक है, टाइम कम हो रहा है इस बार, आपने थोड़ा कम टाइम लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है ना। जैसे जैसे हम सीखेंगे अपना टाइमिंग जो है कम होते जाएगा, आप आराम से 5-10 सेकंड के अंदर बता दोगे। वेरी गुड। ओके चलो, ये लो भाई पर्दा खोल दिया, इसका आंसर बताओ। 5329। आबरा का डाबरा। ठीक है, हाँ चलो जी। लास्ट में 9 है, 9 कब आता है? जब 3 हो या 7 हो। 3 होने से 9 आता है, 7 होने से 9 आता है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं, तो अब तो ये तुरंत आ जाएगा। अब आपने देखा 53, तो 7 का स्क्वायर और ये 8 के स्क्वायर के बीच में है,
तो आप सबसे पहले दोनों के आगे 7 लिख दो। 7 8 जा 56 होता है। तो क्या ये 56 से बड़ा है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो 56 से क्या है, छोटा है। हाँ या ना? 7 का वर्ग और 8 का वर्ग दोनों के बीच में है। 56 से 53 छोटा है, तो आंसर भी छोटा आएगा, मतलब आंसर आपका 73 आएगा। कोई दिक्कत है? हम्म। बस इतना सा खेल है, 5 सेकंड में हो गया, देखो भाई। चलो और आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर बताएं। सिक्सटी टू तो हो ही नहीं सकता ना। अरे 62 होगा, लास्ट में 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, लास्ट में 4 कहां दिख रहा है भाई? 62 तो पॉसिबल ही नहीं है। हेवी ड्राइवर बन गए हम सर, अच्छा। चमत्कार हो गया? अरे कहाँ चमत्कार हो, चमत्कार तो तुम परीक्षा में करना। लास्ट में 6 आया है, 6 किससे आता है जी? या तो 4 आएगा या 6 आएगा, कोई दिक्कत है? 4 होने से 6 आता है, और 6 होने से भी 6 आता है, दोनों बातें क्लियर है ना? अच्छा, अब आपके पास 73 है, तो आपको पता है, अब देखो इसके आगे अब आपके ऊपर है कि आप कितना लिखना चाहते हो। अगर आपका दिमाग चल रहा है कि सर 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 8 और 9 के बीच में है, और 8 इंटू 9 72, 72 से ये बड़ा है, तो सर मैं आगे 89 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? तो 86 कर दूंगा, मतलब तो आंसर आ जाएगा। ऐसे आप करोगे? नहीं तो आप लिखो फिर, 8 का वर्ग कितना होगा 64, और 9 का वर्ग कितना होगा 81, छोटा नंबर लेंगे, मतलब दोनों में पहले तो 8 चिपकाओ। 8 और 9 का मल्टीप्लाई 72 होता है, 72 से ये बड़ा है, मतलब आंसर भी बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, 86 आंसर हो गया। चलो 8836 की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। इस बार मिटा नहीं पाए ना? गुड। चलिए जी, इसका भी कई बच्चों ने आंसर दे दिया है। लास्ट में 6 आया है, तो या तो 4 होगा या 6 होगा, इतनी बात ठीक है। अब 88 है, तो वापस वही बात है, 9 से बड़ा है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 9 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। सबसे पहले तो दोनों के आगे 9 लिखो। 9 और 10 होता है 90, 90 से ये छोटा है, मतलब आंसर छोटा वाला नंबर आएगा। आपका आंसर जो है वो 94 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। ये 5 के लिए स्पेशल है ना? 5 अगर आ जाए तो और अच्छा है, ठीक है? 5 आ जाए तो और अच्छी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहां दो ऑप्शन कभी नहीं बनेंगे। 5 कब आता है? जब स्वयं 5 होता है, दो ऑप्शंस वाली बात ही नहीं है ना? फिर आपने देखा 42, तो 42 जो होता है वो 6 का स्क्वायर से बड़ा, लेकिन 7 के स्क्वायर से छोटा होता है क्या? है ना? 6 के स्क्वायर से बड़ा और 7 के स्क्वायर से छोटा, छोटा वाला नंबर रखना है, और आंसर आएगा। यहां कुछ बड़े छोटे का ऑप्शन ही नहीं है। अरे एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, तो दो दो ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 65 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अगर आ गया तो ये तो और भी जबरदस्त चीज है। उसका आंसर बता दो। वेरी गुड। चलो भाई, जिन्होंने लाइक नहीं करा है लाइक करो। चलो देखें, लास्ट में 5 है तो 5 आएगा। अब सवाल है 156 का, तो आप मुझे बताएं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब यहां स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी।
12 से बड़ा है, 13 से छोटा है, छोटे वाले नंबर को आगे रखना है। आंसर आपका 125 आ जाएगा। दैट्स इट। तो 5 आ जाए, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और स्क्वायर निकालना कल सिखा दिया है। जो बच्चे नादान नन्हे मुन्ने बच्चे आज आए हैं, कल हमने स्क्वायर निकालना ही सिखाया था। पहले 1000 तक की संख्या का स्क्वायर कल की क्लास में सिखा चुके हैं, आप उसको देख लेना। ठीक, चलो और थोड़ा सा खेल को और थोड़ा टफ करते हैं। इसका आंसर बताएं। अब आबरा का डाबरा खेलेंगे अपन इस बार, ठीक है? देखा तो नहीं तुमने? करो इसको। बहुत अच्छे। रोज क्लास हो रही है भाई हमारी कर्म योद्धा बैच में। रोज तो सुबह हम आते हैं। कर्म योद्धा मतलब 10 से 11, सुबह 10 से 11 क्लास चल रही है उसमें प्रॉपर। ओके, ठीक है, गुड। देखो रूल अभी भी सेम रहेगा। मैंने आपसे सबसे पहले ही कहा था, मैं दिखा देता हूं। मैंने आपसे सबसे पहले ही कहा था कि कुछ भी हो जाए हमेशा लास्ट के 2 डिजिट लेना है अपने को। उसके बाद फिर कितने भी नंबर हो उसका हमें टेंशन नहीं लेना है। 2 डिजिट अलग करो, लास्ट में 4 आया है तो या तो 2 होगा या 8 होगा, इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो थोड़ा सा आपका दिमाग चलना चाहिए कि अब यहां पे ये 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे, थोड़े बड़े नंबर्स हैं। हालांकि 125 है, तो आप बोलोगे कि सर 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, क्या इन्हीं के बीच में 125 आता है? तो आप सबसे पहले तो छोटा वाला नंबर लिख दोगे। आप यहां 112 और 100, छोटा वाला नंबर लिखना है, कुछ भी हो जाए छोटा वाला नंबर आप लिखोगे। अब ये बताओ कि 11 और 12 का मल्टीप्लाई जो है वो 132 होता है, 132 होता है ना? 132 से 125 छोटा है, मतलब आंसर भी छोटी संख्या होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा 112। परफेक्ट। हम्म, ठीक है यहां तक। चलो, तो उधर क्या है अपने पास, उसमें जरा आबरा का डाबरा बोल दो तुम, और बता दो जरा इसका आंसर क्या आएगा। 35721। हाँ, 1378। देखो मैं बता चुका हूं, जो बच्चे लेट आए हैं, हम आज केवल परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब पता होगा, है ना? नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करिएगा कि सर ने बोला है कि आज हम परफेक्ट स्क्वायर्स और उन्हीं के स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। आप सर्च करना क्या होता है इसका मतलब। ठीक है। हम्म, चलो आ जाओ इधर जरा। लास्ट के डिजिट अलग करे, 1 और 9 लिख दिया, क्योंकि 1 से 1 होता है, 9 से 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा कि सर 357 का क्या करना है, तो थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करो। आपको पता है कि 18 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है भाई, देखो पहले तो आप यहां से पकड़ लोगे कि 20, 10 20 30 के वर्ग तो याद है। 20 का स्क्वायर 400 है, मतलब 20 से छोटी संख्या आएगी। तो या तो ये 19 हो सकता है, इसका स्क्वायर 361 होता है, या 18 ले सकते हो। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा आपका? 18 कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर और 19 इसी के बीच में आएगा ना? ठीक है। हम्म, करेक्ट।
चलो, तो ये 18 और 19 के बीच में आ गया, 18 और 19 के बीच में आ गया, मतलब ये 18 तो इसके आगे आना ही आना है। और अगर मैं 18 और 19 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 324 में 18 जोड़ना पड़ेगा, 8 और 4 12, 2 3 और 1 4, 342 आएगा क्या? और 342 से हमारा जो 357 है ये बड़ा नंबर है जी, है ना। 342 से मैंने इनका मल्टीप्लाई करके 342 लेकर आया हूं मैं। 342 357 से छोटा है, मतलब ये बड़ा है, तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 189 इज करेक्ट। ओके, समझ गए? 18 और 19 के बीच में आएगा। 18 ये मैंने क्या करा है, इसका गुणा करा है, 18 का स्क्वायर प्लस 18 करा है। ये मैं आपको आज से 3 दिन बाद जो कैलकुलेशन ट्रिक्स वाली एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन की क्लास होगी उसमें ये सिखाऊंगा। जिनको ये नहीं आता, जिनको आता है वो समझ गए होंगे, है ना। अल्टीमेटली मैंने मल्टीप्लाई करा है, नहीं पता तो छोड़ दो इसको। 342 से बड़ा है, आंसर भी आपका बड़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इधर, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, नंबर सिस्टम खत्म हो गया? नहीं जी, नंबर सिस्टम कैसे खत्म हो जाएगा, बहुत बचा है। जितना आपको पढ़ाया है वो तो मुश्किल से 20% है। चलो भाई, गलत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, आराम से प्रैक्टिस करिए। पेड कोर्स और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है जो जमीन और आसमान में डिफरेंस है। हाँ, अरे यार, उधर वाले को छुपाया नहीं क्या? देखा तो नहीं ना तुमने? हम्म, चलो, लास्ट में क्या आ रहा है जी? लास्ट में 41 है, मतलब 1 और 9 हो जाएगा, इनका काम खत्म। अब 734 है। मुझे याद है कि 27 का स्क्वायर जो है वो 729 होता है, और 28 का स्क्वायर जो है वो 784 होता है, ये हमें पता है। मतलब ये 27 और 28 के बीच में है, मतलब ये या तो 281 सॉरी, या तो ये 271 का स्क्वायर है या 279 का स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, अब मैं यहां पे थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाऊं, तो ये 729 के काफी करीब है, मतलब 27 के करीब है, 270 के करीब है, तो हमारा जो आंसर है वो 271 आएगा। चाहो तो आप 27 और 28 का मल्टीप्लाई करके देख लेना, इससे बड़ा नंबर ही आएगा, मतलब आंसर छोटा आएगा। तो 271 इज करेक्ट। चलो, ओके, चलिए उधर वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कुछ लोगों ने पहले उसका आंसर बता दिया है ना। चलो देखो, यहां पे 9 आया तो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया, इनका काम खत्म। अब 979 मुझे देखना है, तो मुझे पता है कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, और 32 का स्क्वायर जो है वो 1024 होता है। 31 32 है, तो दोनों के आगे हम 31 रख देंगे पहले, तो सॉरी 31 दोनों में रखेंगे, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना भी आसान है ना। 32 से एक कर दोगे तो 2 आ जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा। 32 का 3 गुना 96, 96 में 3 जोड़ोगे तो 97 आएगा। 972 से ये नंबर बड़ा है, तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आना चाहिए। मतलब आंसर जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? 979, 31 का 961, 32 हो गया। 32 का 1 में गुणा करा, 2 हासिल का 3, 32 का 3 गुना हो गया 96 और 3 97। अच्छा ठीक तो है ना? ठीक है यहां तक? 972 से बड़ा है, तो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्या गलती कर रहा हूं मैं?
317 नहीं आ सकता। 317 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 316 के बाद तो जो है 6 अंक चालू हो जाते हैं, तो ये तो वैसे भी गलत है। ठीक है, गड़बड़ कहां हो रहा है? कुछ डिजिट्स में गड़बड़ी है। नाइन 72। एक सेकेंड रुको। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो, तो ये वाला ही आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 313 करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक। अब मैं आपको यहां एक चीज बता देता हूं। हाँ, ठीक है ना। चलो, अब मैं आपको यहां पे एक चीज बता देता हूं। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि 316 तक आप जाओगे तो 5 डिजिट के आते हैं, और अगर आप इसके आगे जाते हो, मतलब 317 पे जाते हो, तो इसके आगे से 6 डिजिट्स के अंक चालू हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपको 6 डिजिट्स का पढ़ना है तो आप मुझे बता देना, उसके लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे, है ना। अलग से एक सेशन रखेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। यहां तक निकालना फिर भी आसान है, लेकिन अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव है। अगर 6 डिजिट के, वैसे मैं आपको बता दूं कि इतने में आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। अगर इससे बड़े नंबर भी हैं, जो मेथड मैं बता रहा हूं, आप इसको 6 डिजिट में भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपका आंसर इससे आ जाएगा। लेकिन 6 डिजिट की जो है एक और अलग मेथड होती है, वो और हम कभी उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, मल्टीप्लाई गलत करा था ना, ठीक है, 992। ओके, यहां नहीं, आप कमेंट में करना, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, है ना। और अभी तो खैर इस महीने का तो शेड्यूल वो हो नहीं सकता, क्योंकि शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे कभी जो है हम उसको करके आपको बता देंगे। ठीक है। हम्म, चलो, तो आपको आज की क्लास की पीडीएफ यहां पे अभी हम शेयर कर देंगे, यहां पे आप इसको ले लेना। और ये आपको पता ही है, कल हम आपको सिखाएंगे क्यूब निकालना, है ना। तो 2 डिजिट और 3 डिजिट्स के जो काम के नंबर्स हैं, उनका क्यूब निकालना सिखाएंगे कल। तो कल आप वापस से 6 बजे आ जाना, ये रहेगा। और आज आपको पता ही है, आज रात 9 बजे से डीआई चालू हो रहा है। तो अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ ये पढ़ना है, तो आप वहां पे पधार सकते हो। ये अपनी मैथ्स की बुक है, और ये इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिखाई देंगे। अगर आपको पेड कोर्स लेना है, विनर्स की ऐप पर जाकर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आज भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो शेयर किया है, आप जाके जरूर देखिएगा। और इसके पहले भी कई सारा अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट शेयर किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों पे आप मुझे चेक कर सकते हो। ठीक है, 6 डिजिट पढ़ना है लेकिन ज्यादा नहीं, ऐसा कैसे होगा भाई? पढ़ना भी है लेकिन ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए, तो लाइक करते हुए आप जाएंगे, और आपको पता ही है कि मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं। तो लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप अच्छा सा एक कमेंट लिखेगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी। और कल फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपके सारे कमेंट्स का इंतजार करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।